नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बर्गर किंग के आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें या ना करें। देख लेना दोस्तों, ये कंपनी जो है 2017 से लेके अभी तक नुकसान में चल रही है। कैसे चल रही है पूरी डिटेल इस जानकारी के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको लॉस मेकिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताएंगे डिटेल आईपीओ की डिटेल क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर होना चाहना है। कंपनी की हिस्ट्री बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स बताएंगे इस कंपनी के अंदर कि लॉस मेकिंग कंपनी जो कि टर्न कर रही है प्रॉफिट में हो पाएगा या नहीं, वो भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम। कंपनी के प्लस पॉइंट क्या हैं, कंपनी के माइनस पॉइंट क्या हैं, वो भी इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिसिल जो एक कंपनी है जो कि रेटिंग देती है, उसने क्या रेटिंग दी है इस आईपीओ को, वो भी हम बताने वाले हैं। और हमको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो हम इसका क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अगर आप इसको ख़रीदना चाह ही रहे हैं तो कितने समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल ऑफ आईपीओ कि आईपीओ कब शुरू होगा। 2 दिसंबर को दोस्तों ये शुरू होगा और 4 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। यानी कि इसका जो 2 दिसंबर को आप इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि ख़रीदना शुरू कर सकते हैं, और 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? आप अपने ब्रोकर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू जो है इस शेयर की है वो है 10 रुपया। प्राइस है ₹59 से लेके 60 रुपये तक का। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे शेयर मिले तो आप 60 रुपये उस पर कोट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 59 में लूँगा, तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर किसी ने ज़्यादा लोगों ने 60 रुपये पे बिड कर रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा। कितने नंबर ऑफ शेयर आप इसमें ले सकते हैं? वो है 250 मिनिमम है, जिसके लिए आपके पैसे लगेंगे 15,000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने शेयर खरीद सकते हो? वो है 3250 शेयर, जो कि आप 250 की गुना में ही ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहते हो मैं 250 से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको 500 शेयर लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 250 हैं और फिर आप कहने लगो कि अब मैं इसमें 260 लेना चाहता हूँ। 250 का लोट है। तो अगर आप पूरे के पूरे 3250 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी 1,95,000। अब बात ये आती है कि पब्लिक शेयर इन द ऑफर। पब्लिक कितना परसेंट, पब्लिक के लिए कितना परसेंट? सिर्फ 10% है साथियों, सिर्फ 10%। 10% पब्लिक के लिए है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। 15% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और 75% है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो बड़े में बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके लिए है 75%। वो 75% अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ को लाने का पर्पज़ क्या है इस कंपनी का? आईपीओ को लाने का पर्पज़ है कि ये कंपनी जो है 700 और रेस्टोरेंट खोलना चाहती है इंडिया के अंदर। अभी कंपनी के पास 202 रेस्टोरेंट हैं जो कि इंडिया के अंदर चल रहे हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा और खा भी रहे होगे आप लोग शायद बर्गर किंग के बर्गर। एम्प्लॉयज़ अभी राइट नाउ कंपनी के पास 4836 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। लिस्टिंग कब हो सकती है शेयर की? लिस्टिंग जो है अभी डेट नहीं आई है, फिर भी ये माना जा रहा है कि 14 दिसंबर के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। कंपनी का नाम है बर्गर किंग। कंपनी के प्रमोटर का नाम है QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यहाँ पर बर्गर किंग जो है अपने शेयर नहीं बेच रही है। बर्गर किंग के द्वारा शेयर नहीं बेचे जा रहे हैं। ये जो शेयर बेचे जा रहे हैं ये QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बेचे जा रहे हैं। सारे के सारे ये प्रमोटर है कंपनी का, बर्गर किंग कंपनी का, इसी ने इसको फाइनेंस किया हुआ है। और इसने जो शेयर खरीदे हैं वो 2016 से लेके 2019 के बीच में 20 रुपये में खरीदे हैं।
टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं दोस्तों 6 करोड़ के आसपास ये हैं। और कंपनी का बिजनेस क्या है वो तो आपको मालूम ही है, फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस है। 2016 से कंपनी काम कर रही है, 202 रेस्टोरेंट हैं अभी और 700 रेस्टोरेंट और खोलने की इनकी इच्छा है, यानी कि विश है। कंपनी के खिलाफ अभी जो केसेस हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं, उसमें लगभग इनको 2 करोड़ के आसपास का अमाउंट देना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी के अगेंस्ट में एक लोन है 150 करोड़ रुपए का आईसीआई बैंक से, जिसमें से 63 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं देने के लिए, यानी कि अभी 63 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बाकी है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिटेल्स की कंपनी की 2017 में। ये उनकी जो भी उन्होंने बैलेंस शीट दी है उसके मुताबिक मैं दे रहा हूँ। 2017 में 234 करोड़ की इनकम थी, फिर 388 करोड़ की 2018 में थी, और 2019 में 644 करोड़ की थी। 2020 में ऐसा अनुमान है कि 800 करोड़ की इनकम इनकी हो सकती है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो 2017 में 305 करोड़ के थे, 2018 में 470 करोड़ के, और 2019 में 682 करोड़ के। और कैसे ये लॉस मेकिंग कंपनी है? 2017 में 71 करोड़ का लॉस किया कंपनी ने, 2018 में 82 करोड़ का लॉस किया, और उसके बाद 2019 में 38 करोड़ का लॉस किया, और 2020 में जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो है लगभग 8 करोड़ का। तो अच्छी बात ये है कि लॉस मेकिंग कंपनी तो है, परंतु अपना लॉस जो है धीरे धीरे कम कर रही है। 150 करोड़ का जो लोन था कंपनी के ऊपर वो भी उसने लगभग उतार दिया है, 63 करोड़ के आसपास बाकी उसके पास रह गया है। अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस वो लगभग 1.44 का है। अब बात करेंगे बुक वैल्यू की कंपनी की। आपने अक्सर सुना होगा कि कंपनी की बुक वैल्यू ये है। तो 2016 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 62 करोड़ की, 2017 में 102 करोड़, और 2018 में 125 करोड़, 2019 में 180 करोड़, और अभी भी 2020 में भी लगभग 180 करोड़ की एस्टिमेट हम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो हर साल बढ़ती जा रही है। 62 करोड़ सबसे शुरू में जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तब थी, और अब जो है लगभग 3 गुना कंपनी का साइज हो चुका है बुक वैल्यू के अनुसार, जो इन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स अपनी दिखाई है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अच्छे पॉइंट क्या हैं इस आईपीओ में और ख़राब पॉइंट क्या हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें। सबसे अच्छी बात क्या है कि सिर्फ 10% ही शेयर हैं जो कि आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, आम पब्लिक जो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। बाकी जो हैं 15% वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए है, 75% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। अब इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? देखो, जो समझ में ना आ रहा हो आप फिर से रोक के फिर से वीडियो को बैक करके फिर से समझ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में करके हमें बता सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये 10% जो शेयर है, अगर हम इसको काउंटिंग करें 75% और 15%, तो टोटल हो गया 90%। तो 90% तो बड़े इन्वेस्टर के पास ही है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इतनी जल्दी अपना माल मार्केट में नहीं उतार पाते एकदम लिस्टिंग होने के बाद। अगर उन्हें उतारना ही है तो फिर वो अप्लाई क्यों करेंगे? नेचुरल सी बात है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो इसलिए पब्लिक की सेफ्टी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है सिर्फ 10% है। पब्लिक के 10% शेयर से शेयर का भाव ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। शेयर का भाव हमेशा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या प्रमोटर के इन्वेस्टर के हिसाब से चलता है। कंपनी की दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, परंतु 3 साल लगभग 3.5 साल में इन्होंने कंपनी को लॉस मेकिंग से एट पार कंपनी बना दिया है। लगभग इस साल जो है 2020 में एट पार आना भी बहुत बड़ी बात है। इस समय कोविड का समय चल रहा है,
सब जगह तो लॉकडाउन रहा, फिर भी उसके बावजूद भी अगर अब कंपनी ये ऐसा क्लेम कर रही है कि भाई हम इस साल जो है लॉस में नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में फास्ट फूड चेन का जो है ना भविष्य बड़ा अच्छा है। आजकल जो आउटिंग करके फूड खाने की जो हैबिट है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया लग रही है। और चौथी बात जो इसमें मैंने नहीं लिखी वो है कि प्राइस ठीक ठाक है, 5960 का प्राइस बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे माइनस पॉइंट की। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है, सबसे बड़ी बात। अच्छी बात यह थी कि लॉस कम करती जा रही है पर प्रॉफिट की तरफ चल रही है, पर प्रॉफिट में नहीं आई है। कंपनी का कंपटीशन है मैकडोनल्ड से, पिज्ज़ा हट से, KFC से। ये पहले ही कंपनियां जो हैं अपना जो है मौजूद बना चुकी हैं इंडिया के अंदर अपना, और जो अपनी जो कंपनी है इसमें अभी इतना ग्रो नहीं किया है। और तीसरी बात, लोन है कंपनी ऊपर 63 करोड़ रुपए का, तो ये भी बात एक मद्देनज़र रखने वाली है। अब हम बात करेंगे कंपनी की क्रिसिल रिपोर्ट की। क्रिसिल कौन है? क्रिसिल है जो कंपनियों की रेटिंग करती है कि ये कंपनी अच्छी है कि ख़राब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्रिसिल ने अपनी 29 मई 2020 की रिपोर्ट में ये कहा है कि वो कंपनी का आउटलुक यानी कि कंपनी का भविष्य वो जो है नेगेटिव देखते हैं। बड़ी बात है दोस्तों, नेगेटिव क्रिसिल ने कहा है। क्रिसिल बहुत जानी मानी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है और वो रेटिंग करती है शेयर्स की। क्यों कहा है ऐसा? कि क्योंकि एक तो 2020 में कोविड चल रहा है, कोविड का पता नहीं कब ख़त्म होगा। और दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका एक्सपेंसेस जो है ऑपरेशनल का बहुत ज़्यादा होता है। अगर 2-4 महीने भी बिजनेस बंद रह जाए तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से क्रिसिल ने ऐसा कहा है कि नेगेटिव है। अब बात ये आती है कि क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ₹59 से 60 रुपये के आसपास का ये शेयर है, जो कि इन्होंने फेयर वैल्यू लगाई है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं लगाई है। दूसरी बात, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है, हर साल बढ़ी है। और तीसरी बात अच्छी क्या है कि 10% ही पब्लिक के लिए अवेलेबल है शेयर, तो नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। आपको 10-15% का 20% का इजाफा आपको लिस्टिंग पे मिल सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लिस्टिंग पर सेल नहीं कर पाएंगे, इतना माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ही बेचने वाले हैं, खरीदने वाले कौन हैं। इस वजह से पब्लिक के पैसों से शेयर जो है नहीं चलता है, शेयर चलता है इंस्टीट्यूशनल बल्क वाले करने वालों से। अब हम बात करेंगे क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 72 से 80 रुपये की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्रे मार्केट होती है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा ना, इलेक्शन के टाइम पे बताते हैं कि भाई वहाँ पर ये रेट चल रहा है, तो ग्रे मार्केट में 15 रुपये का प्रीमियम का भाव चल रहा है। 60 रुपये पे आप 15 रुपये लगा लो, 75 रुपये बनता है। 72 और 80 की रेंज के आसपास बन सकता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं हम तो लिस्टिंग पे नहीं बेचेंगे, हम 1 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप इसको 1 साल के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। आशा है कि 100 रुपये के आसपास। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर 20-22% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लें तो बढ़िया है, आगे तो आप लोगों की इच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक दी गई है, पूरा ध्यान रख के दी गई है, पूरा डॉक्यूमेंट बेस पे दी गई है। फिर भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से आप अपना समझ के बूझ कर तब इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरी बात, आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।